आज आपको लेकर चलते हैं बोध गया बिहार के धम्म बोधि विपश्यना सेंटर में। मैं उस जगह को देखना चाहती थी जहाँ भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, अवेकनिंग हुई थी। मेरे मन का सपना था कि मैं उस जगह को अपनी आंखों से देखूं, महसूस करूं, उस आबो हवा में सांस लूं जहाँ पर वो तरंगें थीं। मैं गई बोध गया 10 डे शिविर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं सबका मंगल हो मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया है जब मैं अपनी फैमिली के साथ बोध गया के धम्मा सेंटर में गई थी 10 दिन के शिविर के लिए। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मुझे विपश्यना किए लगभग 1 साल हो गया था। बिज़ी रहने के कारण मैं जा नहीं पा रही थी। सडन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे विपश्यना जाना है और मैं अब उन जगहों पर जाना चाहती हूँ जहाँ भगवान बुद्ध ने स्वयं लोगों को ये विद्या दी थी, अपने उपदेश दिए थे। और सबसे पहला स्थान है बोध गया का, जहाँ पर उनको अवेकनिंग हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। बोध गया स्थान बहुत प्रसिद्ध है इसीलिए क्योंकि वहाँ की संवेदनाएं, वहाँ का जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ये बात मैं सिर्फ सुनती थी और जब मैं वहाँ गई तो सच में मैंने फ़ील किया कि आसान नहीं है बोध गया में जाकर 10 दिन का शिविर करना। यकीन मानिए, मैं लगभग 10 शिविर कर चुकी थी जब मैं बोध गया के सेंटर में गई थी और मैंने अपनी आचार्य से बात की। शुरुआत के लगभग 7 दिन तक मेरा मन रोज़ ये करता था कि मैं कहाँ फंस गई, मैं क्यों हूँ यहाँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं अपने आप को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जब विकार निकलते हैं तो शरीर पर पीड़ा होती है और अगर हम उस पीड़ा को अंत तक देखते रहते हैं तो वो पीड़ा, वो संस्कार हमारे उस जीवन से निकल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ये बात अपनी आचार्य से पूछी कि मैं इतने सारे शिविर कर चुकी हूँ, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है यहाँ पर साधना करना। तो वो बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो अंदर तक गहरे चिपके हुए संस्कार होते हैं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। किसी ने अंदर ज़ोर से गंद में डंडी हिला दी है तो वो जैसे किसी पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर कोई गंदगी डाल दे तो सतह पर चली जाती है अगर उसे छुआ न जाए तो। लेकिन जब उस पानी को हिला दिया जाता है, उसमें तरंग आती है तो वो गंदगी उठकर ऊपर आ जाती है और फिर हम उसको निकाल सकते हैं बाहर। यही तो हमारे मन का हाल है और हमारे विकारों से हमारे अंदर संस्कार जन्म लेते हैं। राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करते हुए ये विकार संस्कार का रूप लेते हैं और जब हम उन्हें बाहर नहीं निकालते तो दब के हमारे मन के भीतर गहरे तक जा कर के अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं। हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि आप पेड़ को कितना भी हरा भरा कर लो, खूब उसकी पत्तियों की सेवा करो, लेकिन वो पेड़ तब तक फलीभूत नहीं होगा जब तक हम उसकी जड़ों को पौष्टिकता नहीं देंगे, उसकी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे। तो अगर सच में हमें अपने जीवन को पूर्णतः बदलना है तो हमें विपश्यना को पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा और अपने अंदर के विकारों को जड़ से निकालने के लिए हमें अपने मन की गहराई में जाना पड़ेगा और गहराई में चिपके हुए उन विकारों को निकालना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें संस्कार बनाने बंद करें, राग द्वेष के इस खेल से बाहर आएँ, तभी हमारा जीवन बदलेगा। मैंने अपना शिविर बुक किया तब मैं अकेले जा रही थी। हस्बैंड के मन में एक ख्याल था कि नहीं, तुम इतनी दूर अकेले कैसे जाओगी, क्योंकि मैं अभी तक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जितने भी विपश्यना सेंटर हैं मैं वहीं पर जाती थी। लेकिन अब जब मन में ख्याल आया कि नहीं, इस बार बोध गया जाना है, तो उनके मन में थोड़ा सा था कि इतनी दूर बिहार में जाना है और तो, लेकिन मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मुझे जाना है तो जाना है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। हम धम्मा को पालन करने वाले लोग हैं, हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, ये विश्वास था। तो मैंने शिविर बुक कर दिया। थोड़े दिन के बाद मेरे से मेरी डॉटर ने कहा, मम्मा मेरा भी आप शिविर बुक कर दो, मेरी अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है और तब तक मैं शिविर करके आ जाऊँगी आपके साथ, आपको भी अकेले जाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा वेरी गुड, और मैंने उसके लिए भी शिविर बुक कर दिया क्योंकि बोध गया में नए बच्चों को आसानी से वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो उसके बाद मेरे बेटे ने भी कहा कि ठीक है मम्मा, आप दोनों अकेले जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ। तो मैंने अपने बेटे का भी रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो वहाँ से मेरा कन्फर्मेशन आ गया क्योंकि मैं ओल्ड साधिका हूँ और मैंने लगभग 10 शिविर कर रखे थे। तो मेरा कन्फर्मेशन आ गया, बच्चों का कन्फर्मेशन नहीं आया।
तो मैंने फिर उन लोगों को कॉल किया। मैंने कहा देखिए मुझे दिल्ली से आना है और मैं मेरे बच्चों के साथ आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उन दोनों का भी रजिस्ट्रेशन फ़ाइनल कर दीजिए, मैं तभी आ पाऊँगी। तो रियली मुझे इतनी खुशी हुई। मुश्किल से 2 या 3 दिन का इंतज़ार करने के बाद उन दोनों का भी कन्फर्मेशन आ गया। और वैसे तो वहाँ पर 5 बजे का टाइम होता है लास्ट पहुँचने का, और हम लोग दिल्ली से हमने फ़्लाइट ली थी और हम लगभग 4 सवा 4 बजे हम गया एयरपोर्ट उतरे और वहाँ से हमने कैब ली। कैब मैं यहीं से बुक करके गई थी। वो भी एक विपश्ची साधक थे जो कैब चलाते थे। उनका मेरे को किसी ने रेफ़रेंस दिया था, तो मैं दिल्ली से ही उनको बुक करके गई थी। जब हम लोग एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ पर कैब ऑलरेडी हमारा वेट कर रही थी। हम जल्दी से जाकर बैठ गए क्योंकि 5 बज गए थे और हमें 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना था। जल्दी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचे। हमने उनको बताया कि हम लोग बस अभी अभी पहुँचे हैं और हमारा आप रूम अलॉट कर दीजिए हमको। तो वहाँ पर एक सिस्टम था कि रश बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि अदर कंट्रीज़ से बहुत सारे लोग आए हुए थे विपश्ची साधक। कम से कम 10-15 कंट्रीज़ से वहाँ पर लोग आए हुए थे। बहुत सारा रश था। वहाँ पर 4 धम्मा हॉल हैं और चारों धम्मा हॉल वहाँ पर फुल थे। फिर रूम्स के लिए बोला गया तो मेरे दोनों बच्चों को शेयरिंग में, डबल शेयरिंग में रूम अलॉट हुआ। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ओल्ड सादा को मैंने कहा सॉरी, आप मुझे अगर सिंगल रूम प्रोवाइड करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी तक मैंने कभी भी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया है और तो मुझे थोड़ा साधना करने में प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने मुझको सिंगल रूम मेरे रिक्वेस्ट करने पर अलॉट कर दिया। बेटा मेरा 3 शिविर कर चुका था और बेटी का 1 शिविर यहाँ दिल्ली में हो चुका था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, जनवरी के मंथ में हम लोग गए। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत सुकून, शांति, वो तो धमाके हर सेंटर में होता ही है। यहाँ पर एक थी फीलिंग अंदर से, क्योंकि एक्साइटेड बहुत थी मैं बोध गया के लिए। जाकर हमने विपश्यना स्टार्ट की। यकीन मानिए फर्स्ट डे आनापान के टाइम पे ध्यान लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं होता। चलिए 1 दिन हो गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आनापान नहीं हो रहा है, विपश्यना तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस तो करते ही हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। 7वां दिन आ गया, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि पता तो था ये कि अंदर से जब विकार निकलते हैं तो बहुत बेचैनी होती है। तो मुझे लगा कि है यहाँ की वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है, तो इस वजह से मेरा मन बहुत उचाट हो रहा है, क्योंकि विकार ऊपरी सतह पर आकर के निकलने के लिए बेताब हैं। सर में दर्द, बेचैनी, घबराहट, और एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी चौकड़ी मारकर आँख बंद कर बैठा ही ना जाए। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लग रहा था कि चल क्या कर रही है ये, बेकार है सब, खड़े हो, चलो अपने घर, आराम से लेटो एसी में। तब तक मैंने 20 डेज़ का शिविर नहीं किया था। 20 डेज़ में मुझे पता चला कि ये सब के पीछे मार है, जो हमें भटकाता है, बेचैन बनाता है, हमारे दिमाग को भ्रमित करता है कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको तो जीवन मृत्यु के जंजाल में फंसे ही रहना अच्छा है, सुख भोगो, दुख भोगो और यहीं पड़े रहो। ये मार चाहता है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी है। लेकिन तब तक मैं नहीं जानती थी। तब टीचर ने मुझको बताया कि ये अच्छा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उन सारी संवेदनाओं को, बेचैनी है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, इचिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, शांत भाव से बस देखती रहो। क्योंकि मन भ्रमित हो चुका था, दिमाग में कोई सही थॉट आ ही नहीं रहा था। मुझे सब पता है लेकिन मैं उसको भूल गई। जब टीचर जी ने मुझे बताया तो मुझे सारा दोबारा से रिकॉल हुआ। मैंने शांत भाव से उसको देखा 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 और वो निकल गया। 8वें, 9वें, 10वें दिन मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग कितनी अल्टीमेट थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था। पता तो था, बट कहते हैं ना मार भ्रमित करता है। वो दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे थे कि ये सब मेरे लिए है ही नहीं, क्यों मैं फंसी हुई हूँ इन सब चीज़ों में। अब पता है, अब कोई भी शिविर होगा, चाहे लॉन्ग शिविर हो, चाहे 10 डेज शिविर हो, अब मार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जानते हैं हमारी भावना से, हमारे विचारों से खेलकर हमें भ्रमित करने वाला मार बहुत चालाक है, लेकिन हमने उसे पहचान लिया है। अब वो हमें और भ्रमित नहीं कर सकता। बस हम जान गए विपश्यना कैसे करनी है, हम जान गए हमारे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बस अब आगे करना क्या है, साधना ही तो करनी है और जीवन को बदलते रहना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए।
और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।